हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग राजनीति शास्त्र के जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यानी 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और या जो हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट आज हम लोग जो 39वाँ देखने वाले हैं। और यह पॉलिटी का जो प्रश्न है आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है 11-12 टीचर यानी बीपीएससी टीचर, पीएचडी टीचर, बेट, स्टेट, ईटीसी यानी पॉलिटी विशेष, केवीएस, एनवीएस यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 38 तक देख चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि जो है न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का जो है निहितार्थ क्या है? न्यायालय की जो है पत्र अधिकारिता वाक्यांश जो है उसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ जो क्या है आपका, तो इसका जो निहितार्थ है आपका कि रीट याचिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार, यानी न्यायालय के रीट याचिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार। रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है 224 के तहत जो है रीट जारी करता है आपका। ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है बहुमत ने इस विचार पर प्रतिपादन किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रम वाक्यांश को जो है अपनाने से हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी स्वतंत्रता एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ने अमेरिकी ये विधि सम्मान प्रक्रिया के स्थान पर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है ब्रिटिश संकल्पना को जो है अधिमान देकर अंगीकृत की है। यानी किस वाद में यह किया गया था? यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित वाद है आपका, ये आपके तो मेनका बनाम भारत संघ, आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में जो है जो 1978 में हुआ था, मौलिक अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था आपका यह। ठीक है। यह आपके मेनका बनाम भारत संघ में जो है अंगीकृत किया गया था आपका। आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकहित का जो है मुकादमा से अभिप्राय है। लोकहित का मुकादमा से जो है अभिप्राय क्या है? तो इसका जो है कि लोक की क्षति का निवारण करना। ठीक है। उसके बाद आपका कि लोक कर्तव्यों का प्रवर्तन या नहीं आपका विस्तृत अधिकारों का संरक्षण, ये भी है आपका। ठीक है। विधि जो है प्रवर्तक के अभिकरण की भर्त्सना, यानी पहला, तीसरा और चौथा, यानी लोकहित से अभिप्राय यह तीनों है आपका। ठीक है। आगे कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में जो है सूची 1 अधिकारिता और सूची 2 में जो है वाद के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो अधिकारिता और सूची 2 में जो है आपका क्या है, जो है आपके वाद के प्रकार दिए गए हैं। तो अपीलीय अधिकारिता का जो मिलान हो जाएगा आपके जो हो जाएगा आपके कि यानी सिविल मामले, आपराधिक मामले और सांविधानिक मामले से संबंधित है आपका क्या, तो यानी अपीलीय अधिकार। उसके बाद परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत जो आता है आपके विधि का कोई प्रश्न अथवा जो है सार्वजनिक महत्व का कोई भी जो है निर्दिष्ट तथ्य होगा। ठीक है। विविध शक्तियाँ के अनुसार जो है आपके प्रकार जो आएगा आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है कार्य करता है और अपने जो है निर्णयों के प्रति पुनर्विलोकन जो है की शक्ति रखता है। या आपके विविध शक्तियाँ हैं आपके। ठीक है। तो इस तरह से सूची 1 यानी अधिकारिता और 2 यानी वाद के प्रकार के साथ यानी जो है आप इसको ऑप्शन ए के अनुसार मिलान कर सकते हैं। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही है? कौन सा एक कथन आपका सही है? तो ये सही है यदि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश को जो है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जो है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जो उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो अनुरोध करना हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से परहित। तो ऐसे स्थिति के लिए कौन सा विकल्प आपका सही है? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से जो है परामर्श तथा भारत के जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जो है संबंधित जो है आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श तथा जो है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। तब जो है आपका क्या होगा, तो न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए जो है सम्यक रूप से हित जो है हरित है आपकी। ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है किसी उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर जो है विस्तार या उससे जो है
अपवर्जन करता है। यह जो करता है आपका संसद विधि द्वारा आपका, यानी 230(1) के तहत ये आपका करता है संसद विधि द्वारा, यानी किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का जो है किसी संघ राज्य क्षेत्र पर जो है विस्तार या उसमें जो है अपवर्जन करता है आपके संसद विधि द्वारा 230(1) के तहत। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो कौन से कथन आपके सही हैं, तो देखा जाए तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य के जो है राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का जो है प्रशासक नियुक्त कर सकता है संसद। यह कथन आपका सही नहीं है, यह राष्ट्रपति को अधिकार है, तो पहला कथन सही नहीं है। यदि कोई राज्य का जो है राज्यपाल है निकटवर्ती जो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में जो है कार्य हेतु नियुक्त होता है, तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में जो अपने कृतियों का जो है प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से जो है स्वतंत्र रहते हुए करेगा। यह कथन, ये भी कथन आपका सही नहीं है आपका। तो देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो न्यायालयों को जो है पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को जो है स्थानों के आवंटन से जो संबंधित किसी विधि की जो है विधि मान्यता के परीक्षण की जो अधिकारिता नहीं है। यह कथन आपका सही क्या है, सही नहीं है, क्योंकि न्यायालय को नहीं आपके विधानमंडल को, तो ये पहला कथन सही नहीं है। किसी पंचायत के लिए जो है कोई निर्वाचन ऐसी जो है निर्वाचन अर्जी पर ही जो है प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो है प्रस्तुत की गई है जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया गया है। ये भी कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो दोनों कथन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक आपकी इसमें सही सुमेलित है। तो संथामन समिति पंचायती राज वित्तीय संसाधन, यह इल्म सही नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के लिए था 1964 में। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित थी। पंचायती राज जो है 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, तो यह इल्म सुमेलित है। जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर आयोजन, यह कथन सही नहीं है, ग्रामीण विकास के लिए था आपका, ठीक है। दंतवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए जो है प्रशासनिक व्यवस्था, यह ब्लॉक योजना के लिए थी। तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ दूसरा इल्म क्या है, सही है। भारत के जो है संविधान भाग 9 के अंतर्गत जो है गठित किसी राज्य का जो है वित्त आयोग निम्नलिखित में से जो है किन विषयों पर जो है राज्यपाल को सिफारिश करता है, किन विषयों पर। तो राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा जो है उद्गृहित करों की जो है निवल प्राप्तियों का वितरण करता है, सही है, ठीक है। ऐसे करों का जो है अवधारण जो पंचायतों को जो है निर्दिष्ट किए जाएंगे या उनके जो है द्वारा विनियोजित किए जाएंगे, ये भी कथन सही है। राज्य की संचित निधि में से जो है पंचायतों के लिए सहायता अनुदान, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो तीनों जो है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है गठित किसी राज्य का जो है वित्त आयोग निम्नलिखित में से जो है इन विषय पर जो है राज्यपाल को सिफारिश करता है। तो यह तीनों कथन आपका क्या है, सही है। इस तरह से पहला ऑप्शन सही है इसका। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके कौन से कथन सही हैं। तो देखा जाए तो अनुच्छेद जो है 243D के अनुसार जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 1/3 स्थान आरक्षित है। तो यह कथन क्या है आपका, सही है, ठीक है। अनुसूचित जातियों एवं जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के जो है कम से कम 1/3 स्थान जो है अनुसूचित जातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों से जो है संबंधित स्त्रियों के लिए जो है आरक्षित है। तो ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। प्रत्येक स्तर पर जो है पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के जो है कम से कम 1/3 पद जो स्त्रियों के लिए आरक्षित है। इसमें देखा जाए तो तीनों कथन आपके क्या हैं, दिए हुए तीनों कथन आपके क्या है, सही है, ठीक है। आगे है कि सूची 1 में जो आयोग या समितियां दी गई हैं और 2 में विषय दी गए। किस आयोग का जो है क्या विषय था इसके संबंध में दिया गया है और इसका जो है मिलान करना है। तो इसका जो मिलान किया जाए तो आपके राजमन्नार आयोग का जो संबंध था आपके किस विषय से, तो प्रशासनिक सुधार आयोग से था आपका, ठीक है। जो आपके राजमन्नार आयोग आपके 1969 में गठित हुआ था। उसके बाद में सहकारिता आयोग का जो संबंध था आपके केंद्र राष्ट्र संबंध के लिए था, ठीक है, जो आपके 1983 में, ठीक है। उसके बाद में कालेलकर आयोग का जो संबंध था आपके पिछड़े वर्ग से था, तो इस यानी 1953 में। तो इस तरह से जो है आप इसको
ऑप्शन जो है बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, 4 यानी 3, 4, 1 के अनुसार। आगे के सूची 1 में संविधान संशोधन अधिनियम और 2 में जो है व्यापक विषय दिए गए हैं, और इसको जो है सूची 1 को यानी जो है इसको कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वह किससे संबंधित था आपके? तो यह जो संबंधित था आपके दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित था आपका, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद में 57वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो था वह किससे संबंधित था आपका? लोकसभा में जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित 57वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो संबंधित है आपके, यानी मतदान की आयु जो है कमी की गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपके 65वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो संबंधित है आपके, 65वां जो आपके संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इसको जो है ऑप्शन यानी सी के अनुसार जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे की भारतीय संविधान में जो है संशोधन के लिए उपबंध करने वाले जो है विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु जो है प्रस्तुत किए जाने से पहले जो है कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के जो है संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का जो है अनुसमर्थन निम्नलिखित में से किस एक में जो है परिवर्तन के लिए अपेक्षित नहीं है आपका? तो यह जो अपेक्षित नहीं है 7वीं अनुसूची में की कोई सूची इसके लिए है, 368 के लिए है, संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंध है, लेकिन आपके राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से यानी संबंध 161 से नहीं है आपका, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से किसी एक संविधान जो है संशोधन अधिनियम में जो है महानगरीय योजना का जो है समिति गठित करने का प्रावधान है, यानी नगर निगम का संबंध जो है किस संवैधानिक संशोधन से है आपका? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से है आपका, ठीक है। इसमें जो है 9 के क के जो इससे संबंधित है आपका। आगे के संविधान के जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के द्वारा जो है अंतः स्थापित भारत के जो संविधान में भाग 14 ए निम्नलिखित में से जो है किनसे संबंधित है? यह संबंधित आपके जो है प्रशासनिक अधिकरण से है आपका, ठीक है। किसी कर के परिवर्तन का जो है न्याय निर्णय या विचारण से है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके नगर संपत्ति की जो है अधिकतम सीमा का जो है न्याय निर्णयन या जो है विचारण से है आपका, ठीक है। और औद्योगिक और श्रम में विवाद का जो है न्याय निर्णयन का जो है विचारण से। तो ये सारे चीज़ों से जो है संबंधित है आपके 1976 का जो है अंतः स्थापित भारत के जो संविधान में जो है भाग 14 ए, ठीक है। आगे संविधान संशोधन अधिनियम 2004 का जो है विषय क्या है? तो इसका विषय है आपके मंत्रिपरिषद के आकार का जो है परिसीमन करना आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान की कौन सी जो है अनुसूची में एक मद के रूप में जो है संसद सदस्य, राज्यसभा के जो है सभापति और उपसभापति तथा जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते समाविष्ट हैं आपके 7वीं अनुसूची में? किसमें है? 7वीं में आपका, ठीक है। राष्ट्रपति को पद से जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो यह जो हटाया जा सकता है आपके महाभियोग द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग की है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अनुसूची राज्यसभा में जो है स्थानों के आवंटन से संबंध है? कौन सी अनुसूची है आपकी? तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों से आवंटन से संबंध है आपका। आगे की निम्न में से जो है उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में जो है भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका में उल्लिखित है। उद्देशिका में जिस तरह से क्रम है उसी तरह से क्रम करना है। तो सबसे पहले संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज, इस तरह से है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए के अनुसार इसका क्रम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है सार्वजनिक तथा जो है निजी प्रशासन में जो है स्पष्ट अंतर किया? यह जो किया गया आपके किसके द्वारा? तो पॉल एच एपलबी के द्वारा आपका, ठीक है। यानी सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में जो है स्पष्ट अंतर किया गया।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो देखा जाए तो आपका कि समानता का अर्थ है कि जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो, वही क्या है? समानता है आपका। आगे कि निम्न में से कौन सा विषय जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह जो नहीं आता है, किसी नए कानून का निर्माण आता है, किसी नए कर का आरोपण ये भी है, बजट का पास करना ये भी है, संविधान का संशोधन जो है आपके अध्यादेश जारी करने के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। यह संसद को है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है अंतर्गत। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो भारत में जो है राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर जो है कानून बनाती है, सही है। संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, ये भी सही है। संसद तथा राज्य दोनों जो है समर्थित सूची पर कानून बना सकते हैं, ये भी सही है। समर्थित सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि संसद और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है इस पर कानून बनाने का। और यह अनुच्छेद 246(2) के तहत जो है कानून बनाती है राज्य और संघ। और समर्थित सूची आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के जो है गणतंत्रीय मत का तर्क है कि, क्या तर्क है आपका? तो नागरिकों की पूर्ण और जो है सक्रिय सहभागिता हो, ठीक है। प्रतियोगी हितों के बीच जो है सामंजस्य और समझौता हो, ये भी है आपका। और आपके सामान्य जन लोकतंत्र के जो है वाहक हैं, जिसे जो है प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। ये तीनों जो है आपके क्या है? लोकतंत्र के जो है लोकतंत्र के जो है गणतंत्रीय मत का यह तीनों तर्क है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है लोकतंत्र सिद्धांत जो है जोसेफ शुम्पीटर द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। शुम्पीटर द्वारा आपके संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया गया। फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में जो है निर्णय सिद्धांत का मॉडल और 2 में जो है अभिलक्षण दिए गए हैं, और सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपका मिलान करना है। तो तार्किक मॉडल का जो मिलान हो जाएगा आपका, वो किसी निर्णयकर्ता प्रत्येक जो है संभावित क्रिया की जो है लागत और लाभ का जो है परिकलन करने के बाद जो है विकल्प का जो है वर्णन करते हैं। तो इसके साथ मिलान हो जाएगा किसका? तार्किक मॉडल का। और संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल का जो मिलान हो जाएगा आपके, इसका जो मिलान हो जाएगा आपके निर्णयकर्ता मानक के परिचालन प्रक्रिया के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है हो जाएगा आपके अधिकारी तंत्रीय जो है राजनीतिक मॉडल का जो मिलान हो जाएगा। इस नीति के जो है निर्णय विधि सरकारी अभिकरणों के जो है मध्य सौदेबाजी को जो है प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। इस तरह से 3 का 2 के साथ। और आपका जो है व्यक्तिक निर्णय निर्माण मॉडल का जो संबंध हो जाएगा आपके निर्णयकर्ता गलत प्रत्यक्षण अथवा जो है वरणशील प्रत्यक्षण से जो है ग्रस्त होते हैं, इसके साथ मिलान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए के अनुसार जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे की राज शक्ति पर जो है निम्नलिखित मतों में से जो है कौन सा एक जो है मार्क्सवादी तथा जो है उग्र नारी अधिकारवादियों से जो है साझा नहीं है? कौन सा इसमें साझा नहीं है? तो दोनों ही जो है इससे जो है इनकार करते हैं कि राज एक जो है स्वायत्त सत्ता है। तो साझा नहीं है, उसको देखना है। यह साझा है आपका, ठीक है। दोनों ही जो है यह मानते हैं कि राज की जो है विचार धारा को जो है किसी समाज की शक्ति संरचना के संदर्भ में जो है समझा जा सकता है, ये भी कथन यह साझा करता है। जो साझा नहीं करता है उसको देखना है, ठीक है। दोनों ही जो है स्तरीकरण की जो है संस्थागत संरचनाओं पर आधारित है। यह जो है आपका साझा नहीं करता है आपके, यानी यह मत जो है मार्क्सवादियों तथा उग्र नारी जो है अधिकारवादियों से जो है साझा नहीं करता है आपका। चौथा है दोनों ही जो है समाज में शोषण और असमानता की जो संरचनाओं की अवस्थिति पर सहमत है, ये भी सही है आपका। तीसरे यानी तीसरे कथन के अनुसार जो है साझा नहीं करता। भारत में नारी आंदोलन के जो है इतिहास के विषय में जो निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से एक सही नहीं है? कौन से एक जो है आपके सही नहीं है? तो इसकी पहली लहर में जो है 19वीं शताब्दी में शुरू होने वाले समाज सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महिलाओं का जो है संगठन था, यह है था सही है आपका? नहीं है, उसको देखना है। 1950 से 1960
ईस्वी के बीच में जो है नारी आंदोलन ने जो है ऐसी राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान देखा जो पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक जो है समान मोर्चा विकसित करने पर जो है केंद्रित था आपका। ठीक है, ये मैंने दूसरा कथन इसमें सही नहीं है आपका। ठीक है, 1960 के दशक में महिलाएं जो है सामंतवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी मुद्दों पर जो है ग्रामीण निर्धन और जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग के जो अनेक आंदोलनों में जो सड़कों पर उतर आई, यह सही है आपका। ठीक है, नारी आंदोलन का जो है वर्तमान चरण सामाजिक परिवर्तन का जो है नारी सशक्तिकरण की ओर जो है अनुप्रेषित करने पर केंद्रित है। तो ये भी आपका कथन क्या है, सही है। तो देखा जाए तो कौन सा आपका दूसरा कथन आपके भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में जो दूसरा कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक जो है सामाजिक संविदा के सिद्धांत की जो है आधारिका नहीं है आपकी। सामाजिक संविदा के तीन विचारक माने जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो संविदा के सिद्धांत की जो है आधारिका नहीं है आपका। तो राजनीतिक बाध्यता के आधार को जो है वस्तुनिष्ठता से जो है निर्धारित किया जा सकता है यदि उसे जो है संविदात्मक के वचन से जो है अनुरेखित किया जा सके। यस है आपका, जो नहीं है उसको देखना है। राजनीतिक बाध्यताएं जो है वस्तुतः सुस्पष्ट संविदाओं से जो है उत्पन्न होती है, ये भी है। कोई राज्य जो है उस सीमा तक वैध है जहां तक जो है राजनीतिक बाध्यता को जो है न्यायपूर्ण ठहराने के लिए जो संविदा की रचना की जा सके, ये भी सही है आपका। मानव अधिकार जो है प्राकृतिक नहीं है, उनका उद्भव जो है सामाजिक संविदाओं और जो है बाध्यताओं से होती है, यह कथन सही नहीं है आपके सामाजिक यानी संविदा के सिद्धांत के, क्योंकि आगे की राजनीतिक सिद्धांत में जो है प्राकृतिक अवस्था से जो है समानता क्या अर्थित होता है। राजनीतिक सिद्धांत में जो है प्राकृतिक अवस्था से जो है समानता क्या अर्थित होता है, यानी क्या अर्थ होता है इसका। तो इतिहास का जो विशिष्ट युग जहां से जो है राजनीतिक शासन प्रारंभ हुआ, यह नहीं है आपका। ठीक है, प्राग के शासकीय राजनीतिक स्थिति जहां जो है कोई अधिकार विद्यमान नहीं था, ये भी नहीं है। गृह युग जैसी स्थिति जो किसी भी जो है समय किसी भी राज्य में हो सकती है, ये भी नहीं है। राजनीतिक शक्ति के अभाव में जो है मानवता की स्थिति अथवा राज्य के जो है कूटोपाय के जो है अभाव में सत्ता, यह क्या है आपका। तो राजनीतिक सिद्धांत में जो है प्राकृतिक अवस्था से जो है ये समानता जो है ये अर्थित होता है आपका। ठीक है, लेनिन के जो है लेखों के आरोही क्रम में जो है सही अनुक्रम बताएं। लेनिन के लेखों को जो है आरोही क्रम में सही व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा आपके द वार एंड द जो है सेकेंड इंटरनेशनल हो जाएगा। उसके बाद आपके द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अंदर द प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन एंड जो है रेनेगेड कोटस्की हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको यानी ऑप्शन ए के अनुसार कर सकते हैं। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त आपके तो राजपाल नियुक्ति करता है और उसी के जो है समक्ष जो है प्रस्तुत करता है प्रतिवेदन आपका हर साल आपका। ठीक है, यह व्यवस्था स्वीडन से लिया गया है लोकायुक्त वाला भारत में। जॉन रॉल्स के अनुसार जो है समानता न्याय के जो है उनके कार्यविधिक सिद्धांत से जो है संबंध सक्रियात्मक संकल्पना है। निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से असमानता पर जो है रॉल्स की स्थिति का जो है सही वर्णन है आपकी। तो असमानता का जो औचित्य ठहराया जा सकता है यदि वह समाज के जो है निर्धनतम लोगों को जो है उन्नयन का मार्ग दिखाती है, यही है आपका क्या। तो आपके जॉन रॉल्स के अनुसार जो है समानता न्याय के जो है उनके कार्यविधिक सिद्धांत। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से कौन से जो है सहवर्तनात्मक लोकतंत्र का जो है अभिलक्षण है। मिली जुली सरकार हो, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो है समानुपातिकता हो। ठीक है, यह है आपके सहवर्तनात्मक लोकतंत्र। सहवर्तनात्मक लोकतंत्र जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, आगे कि लोकतंत्र का जो विमर्शी सिद्धांत किसके प्रति विरोध के रूप में जो है उद्भूत हुआ आपका। तो यह जो विरोध में हुआ आपके यानी तर्क संगत वर्ण सिद्धांत, बहुतंत्र, सुस्थापित लोकतंत्र में जो है मतदाता उदासीनता उपयुक्त सभी के कारण आपका। ठीक है,
आगे कि निम्नलिखित में से किस एक को जो है राज्य को पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत के लिए जो है खतरे के रूप में नहीं समझा जा सकता। नहीं समझा जा सकता आपके क्षेत्रीय एकीकरण के संघ को आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गृह एवं जो है विदेशी दोनों में से जो है अन्य अभिकरणों के साथ जो है अपने संबंधों में स्वतंत्रता द्वारा विशेषीकृत है आपका। तो यह जो है आपका संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता को जो है बहुलवादी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? यह विश्वास करता है आपके संप्रभु शक्ति का वितरण में आपका।